मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग इस बात पर है कि इमरान खान के रात लाहौर में जलसे के दौरान एक तरफ तो ग्राउंड का सत्यानाश किया, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ परवेज़ लाई की ज़बानी ऐसी मिली सुनने को जिनसे सोचा कि आखिर सियासी घराने से तल्लक होने की वजह से अवामी खुशहाली या अवामी मसाइल जो अवाम को दरपेश है उन पर अगर कोई काम कर सकता है या फिक्र है किसी को या कोई सुनता है किसी गरीब आदमी को, तो वो एक सियासी लीडर ही सुन सकता है। जबकि पहले भी 3.5 साल एक वजीर आला यहाँ रह चुका है, उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने अवाम के लिए शायद कोई काम ऐसा कर दिया हो, क्योंकि उस दौर में तो गोगी और गोगे ही अय्याशियाँ करते रहे, अवाम का तो किसी ने नहीं सोचा। तो रात जलसे में परवेज़ लाई की ज़बानी जब ये सुनने को मिला सरकारी अस्पतालों की उनकी इमरजेंसियों को फ्री कर दिया जाएगा और वहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। एक बात तो ये खुशाइंद है। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने ऐलान किया वो था सूद पर काम करने वालों के लिए कि सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाएगा। तीसरा, स्कूलों में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया जाएगा। तो ये तीनों ही बहुत अच्छे और अवामी ऐलान थे जिनके साथ हर गरीब आदमी मुंसलिक है। अमीरजादे को फीसों की जरूरत नहीं है और ना ही वो माफ फीसों वाले स्कूलों में या फ्री की किताबों वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में गरीब ही जाता है, अमीरजादे तो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। इसके अलावा सेहत कार्ड के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि सेहत कार्ड को भी फाल बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा ऐलान है, जबकि गरीब आदमी महंगाई के इस दौर में गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है। ऐसे निज़ाम में, ऐसे दौर में गरीब आदमी को मामूली सा रिलीफ भी आप दे दे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो जो रोज़मर्रा और एक उन्होंने जो ऐलान किया, क्योंकि उनके ही दौर में रेस्क्यू 1122 बनी थी और पाकिस्तान का मैं बड़े सूख से कह सकता हूं कि फौज के बाद अगर कोई अदारा पाकिस्तान में मौजूद है जहां करप्शन नहीं होती तो वो रेस्क्यू 1122 है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि यहाँ पर एक मुलाजम ने मामूली गलती की, अगर किसी और महकमे होता तो ये मामूली छोड़ के ये गलती ही ना होती कि उसने एक गाड़ी से पेट्रोल निकाला था, तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े जब महकमाना इंक्वायरी की गई। अब बात यह है, दूसरे महकमे आपके साथ हैं, वो जिस इलाके में तैनात होते हैं पूरा इलाका ही खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो सा जी चाहे महकमा देख ले, वो अपनी मर्जी के फैसले को ही इंसाफ कहता है। मैं कहता हूँ, ये दावे से कह सकता हूँ कि मासवाए 1122 के शायद ही कोई अदारा, सिविल अदारे की बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई सिविल अदारा ऐसा हो जहां करप्शन का नामो निशान ना हो। आर्मी की मैं पहले बात कर चुका हूं कि वो उनका तो सिस्टम ही एक इस किस्म का है कि वहां तो सजाएं सख्त है और कोई मुलाजिम भी जुर्रत नहीं करता। इस निज़ाम में, जिस मुआशरे में सजाओं में तफरीक की जाए, अमीर के लिए और हो, गरीब के लिए और हो, उसमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो मैंने 1122 को देखा है, मैंने बताया मामूली सी गलती, दूसरे महकमों के लिहाज से मामूली सी गलती है, लेकिन उस गलती के पेश नज़र भी उसे
नौकरी से बर्खास्त किया गया, तो फिर आइंदा तो कोई जरूरत नहीं करेगा। वो ऑफिसर जो इंक्वायरी करने वाले थे वो इसी मुआशरे का हिस्सा है, उन्हें भी लोगों ने सिफारिशें की होंगी और भी ऑफर्स आई होंगी, लेकिन महकमे का नाम बनाने के लिए और साबित कदम रहते हुए उन्होंने इंक्वायरी में साबित होने के बाद उसे बर्खास्त किया नौकरी से। अब परवेज लाई ने एक और ऐलान जलसे में किया है, वो स्क्वाड मोटरसाइकिलों पर भेजेंगे मरीजों के लिए, जो देहातों में या दूर दराज इलाकों से कॉल आने के बाद वहां पहुंचकर मरीज को फर्स्ट एड पहुंचाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है गरीब आदमी के लिए। वो ठंडे कमरों में ठंडी गाड़ियों में घूमने वालों को ये काम इतने बड़े नजर नहीं आते। इतने बड़े आते होते तो इमरान खान के साबका बुजदार साहब के दौर में अस्पतालों को प्राइवेट देकर अपने सनतकारों को राजी करने के लिए उनको दे दिए, और ये जो एक गरीबों के पास बची कची सहूलत थी, मरने से पहले वो मुतमिन रहता था कि मैं इलाज करा रहा हूं, जैसा भी होता है इलाज, थोड़ी तस्कीन रहती है कि दवाई खा रहा। तो ये भी बुजदार ने छीन लिया था लोगों से। तो दोबारा नून लीग ने आकर अस्पतालों को प्राइवेट किया, और अब जो पहले भी शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं, मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ ने फ्री दवाइयों का ऐलान कर दिया है। वो उस पर अमल दरामद हो रहा है कि दवाइयां फ्री मिल रही हैं, लेकिन उसमें इजाफा करते हुए परवेज लाई ने ऐलान किया है कि इमरजेंसी में दवाई भी फ्री मिलेगी, और उन्होंने उन डॉक्टरों को भी ओबलाइज कर दिया कि जो डॉक्टर वहां काम करेंगे वो दूसरे डॉक्टरों से 1.5 लाख रुपया तकरीबन उनकी तनख्वाह ज्यादा होगी। तो इससे ये होगा कि इमरजेंसी में डॉक्टर जाने के लिए, हालांकि उनको लाखों रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई कशिश होगी। वो जिन्होंने अपने अस्पताल नहीं बनाए, सिर्फ मुलाजमतें करते हैं दूसरे अस्पतालों में जाके, वो डॉक्टर यहाँ नौकरी करने को तरजीह देंगे। तो अवामी हुकूमत की तरह जो भी काम करेगा, हमारा काम है उसको अप्रिशिएट करना। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं मुझे कि आप नून लीग से हैं, तो भाई नून लीग जब अच्छे काम करेगी तो नून लीग से हूं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अब मैं इनकी बात भी उसी तरह ही कर रहा हूं। हमें हर वो बंदा अच्छा लगता है जो गरीब आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब से कि अगर हो सके तो अपने वर्कर्स और अपने वजीरों मशीरों को हदायत दे कि ये थाना कल्चर जो है इसको खत्म किया जाए, थानों में सियासी मुदाखलत बंद की जाए, ताकि गरीब आदमी को यहाँ भी इंसाफ मिल सके। और फिर बेशक ऐलान करें, उसे भी गरीब आवाम सराहेगी, ऐलान करें कि जो नाइंसाफी करेगा या किसी लालच या दबाव के तहत, उसे भी नौकरी से उसी तरह फारिग अगर किया जाए जिस तरह 1122 वाले करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ भी लोगों की दहलीज तक पहुंचना शुरू हो जाए। पुलिस के मामले में जब भी बात की तो वो कहते हैं यही है, हमने इनसे ही काम लेना है। 1122 वालों ने ये नहीं सोचा कि यही है, इससे काम लेना है। उन्होंने कहा इसने चोरी की है, तुम नौकरी से फारिग हो जाओ। एक आधा आदमी के साथ ऐसा करना पड़ता है, सारा महकमा ठीक हो जाता है। तो एक आधे आदमी को रिलीफ देने के बाद दूसरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और पहले एक करप्शन करता है, जब उसे रिलीफ मिलता है या अफसरान उसकी पुष्ट बनाई करते हैं तो दूसरे की हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है वजीर आला से कि पुलिस के मामले में इनको बाख्तियार बनाएं। दूसरा, अपने ऑर्डर जारी करें कि कोई बंदा सियासी मुदाखलत थानों में ना करे। उसके बाद अगर कोई इंसाफ नहीं देता
तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि ये जो पुलिस में मुदाखलत करते हैं बाद में बचाते भी यही है। तो हमारा काम है, हमारा ये काम है कि जो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए और दुआ की जाए कि गरीब आदमी की सहूलतों को मजीद आगे बढ़ाने वालों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे।